गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि रोज रात में देर तक जाकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। वो सोचते तो हैं कि आज रात में इतना सिलेबस कंप्लीट करके ही सोऊंगा, लेकिन फाइनली गिव अप कर देते हैं और सो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको रात को पढ़ाई के दौरान आती हैं, और ये भी डिस्कस करते हैं कि आप कैसे उन्हें टैकल करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप रात में पढ़ाई के दौरान फेस करते हो वो होती है आपकी फूडिंग हैबिट्स के कारण। आपकी आदत होती है आप रात में खूब हैवी फूड कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद आपको नींद आने लगती है। आप ही बताओ, अगर कोई राजमा चावल की पूरी प्लेट खा ले और उसके बाद सोचे कि नहीं, एकदम जोश से रात भर जाग कर पढ़ूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर हो सके तो रात में आपको लाइट फूड कंज्यूम करना है, राइस को बिल्कुल अवॉइड करना है। और अगर फिर भी मान लीजिए पढ़ाई के दौरान भूख लग भी रही है, तो आप अपनी स्टडी टेबल पे कुछ पीनट्स या कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए एक बाउल में और टाइम टाइम पर खाते रहिए। किसने रोका है? लेकिन आपको ये भी नहीं करना है कि मान लीजिए रात में पढ़ाई के दौरान भूख लगी तो कॉपी किताब बंद कर दी, किचन में गए, नूडल्स को किया और आधा घंटा उसी में वेस्ट हो गया। देखो, एक तो इतना एफर्ट करके हम रात में जाग रहे हैं, तो हमें अपने खाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है रात में। तो कुछ रेडीमेड आइटम जो कि आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे, आपको उसे कंज्यूम कर लेना चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपका रात में नींद आना। तो इसके पीछे का कारण ये होता है कि पढ़ाई कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। जब हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं तो हमें मजा आता है, लेकिन पढ़ाई में हमारा उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण हमें नींद आने लगती है। एक बात बताओ, अगर यहीं कहीं मान लो आप अपनी किसी कजन की शादी में गए हो और वहां रात को आपको 2 बज गए, क्या वहां आपको नींद आएगी? या क्या वहां आप सोचोगे कि घर जाके जल्दी से सो जाऊं? नहीं, क्योंकि उस काम को करने में आपका इंटरेस्ट है, उस काम को करने में आपको मजा आ रहा है। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ाई को भी मजे ले लेकर पढ़ेंगे, है ना, तब आपको नींद नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, जब हमको मजा नहीं आता तो थोड़ी देर में हम रात में अपना माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं कि नहीं यार, पूरे दिन काम करने के बाद मेरा शरीर बहुत थक गया है और अब इस शरीर को आराम की जरूरत है। और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है, फिर हम सो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। याद रखो, अगर तुम आज सो गए तो तुम्हारी क्लास का कोई बच्चा उस समय जाकर पढ़ रहा होगा और वो पक्का तुमसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसे तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। मैं पर्सनली क्या करता था, जब मुझे पढ़ते समय रात को नींद आती थी तो मैं या तो अपने कमरे में टहल टहल कर पढ़ लेता था, बोल बोल कर पढ़ लेता था। आप क्या कर सकते हो, आप अपना फेस वॉश कर सकते हो और थोड़ा हॉट कॉफी कंज्यूम कर सकते हो रात में, जिससे कि आपकी नींद फटाफट छूम अंतर हो जाएगी और आप एकदम फ्रेश फील करोगे और लंबे समय तक पढ़ पाओगे, राइट। इसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम आपको आती है वो है फोन का डिस्ट्रैक्शन। जब आप रात को पढ़ रहे होते हो तो हर थोड़ी थोड़ी देर में आपका मन करता है कि चलो थोड़ा सा फोन चला ले, और जैसे ही फोन चलाते हो तो कब रील स्वैप करने लगते हो, है ना, आपको खुद नहीं पता चलता कब आपका 5 मिनट का जो ब्रेक होता है वो 50 मिनट में बदल जाता है और बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। और फिर फोन चलाने से उसकी रेस के कारण नींद भी आती है और सो जाते हो। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आपको ब्रेक की जरूरत है, तो क्या जरूरत है उसमें फोन चलाने की? आप ब्रेक लेके थोड़ी देर टहल सकते हो, है ना, अपने आप से थोड़ी देर किनारे कहीं बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन आपको उस समय फोन नहीं छूना है। और इसके अलावा जब आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो उस सेल्फ स्टडी के दौरान भी आपको अपने मोबाइल का डेटा नेटवर्क ऑफ कर देना है, फोन को साइलेंट कर देना है और उसे कबर्ड में रख देना है। बिलीव मी, अगर आप ऐसा करोगे तो फोन का डिस्ट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाएगा और ये जो प्रॉब्लम आपकी इतने टाइम से चलती आ रही है, ये कब छूम अंतर हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि रात में इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि रात में आपको खाना खाने के तुरंत बाद ही पढ़ने बैठ जाना है। मान लीजिए आपका खाना 9 बजे तक हो जा रहा है, तो आपको 9 बजे ही पढ़ने बैठ जाना है। अगर आप सोचोगे कि मैं 9:30 तक कुछ एंजॉयमेंट कर लेता हूँ, फोन वोन चला लेता हूँ, उसके बाद पढ़ लूंगा, तो कब आप अपने रूम का नाइट लैम्प जला लोगे और सो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा जब 9 बजे पढ़ने बैठ रहे हो तो अपने मन में पहले ही टारगेट सेट कर लो कि इतना करके ही उठेंगे और फिर उसके बाद उतना करके ही सो। याद रखना, टारगेट ऐसा होना चाहिए कि तुम उसे एक दिन में कंप्लीट कर पाओ, एक नाइट में फिनिश कर पाओ, नहीं तो फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। इसके अलावा जब रात में पढ़ाई कर रहे हो तो एक दो बार बीच में ना सब्जेक्ट्स को स्विच करते रहो, जिससे कि बोर ना हो, और सब्जेक्ट्स भी वो उठाओ जिसमें तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता है, पढ़ने में खूब एंजॉय करते हो, मजा आता है, ताकि तुम्हें बिल्कुल नींद ना आए।
इसके अलावा अगर रात में जागकर पढ़ रहे हो तो आपको मैक्सिमम 1:30-2 बजे तक सो जाना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना है। मान लीजिए अगर आप नहीं सोते हैं तो फिर नेक्स्ट डे आप पूरा दिन नींद में रहेंगे और वो भी आपके लिए अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए अगर रात में कुछ कम नींद भी मिल रही है तो दिन में आकर 1-2 घंटे सो लो, किसने रोका है। दिन की नैप से एनर्जी भी मिलेगी, फ्रेश हो जाओगे और रात में और इफेक्टिवली पढ़ पाओगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।